विचारोत्तेजक फिल्म में हम महिला पुलिस अधिकारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखते हैं। अगर इस तरह का अंत आपको बोझिल महसूस कराता है तो कैमरे के साथ चलिए और मामले की पूरी कहानी को फिर से देखें। एक फरार वांछित अपराधी घबराहट में एक खाली गेस्ट हाउस में घुस जाता है, फिर जल्दी से एक कमरे में छिप जाता है, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एक महिला पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचती है। वह तुरंत रिवॉल्वर निकालती है और सतर्कता से घर की तलाशी शुरू करती है। जब उसे बेसमेंट का दरवाजा मिलता है तो वह बंदूक ताने सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि अपराधी अंधेरे में घात लगाए बैठा है और अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ता है। हाथापाई के दौरान अधिकारी की पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। अपराधी उसे जमीन पर दबोच लेता है और उसकी गर्दन को हाथों से कसकर जकड़ लेता है। वह खुद को छुड़ाने और पिस्तौल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अपराधी उसका टखना पकड़कर घसीट लेता है और फिर से उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लेता है। जब तक अधिकारी बेहोश नहीं हो जाती, अपराधी उसकी गर्दन को पकड़े रहता है। उसके बाद ही वह हाथ छोड़ता है और थक कर गिर जाता है। जोर जोर से सांस लेने लगता है। इसके तुरंत बाद वह फिर से खड़ा हो जाता है, जमीन से पिस्तौल उठा लेता है और भागने की तैयारी करता है। तभी खिड़की के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। अपराधी तुरंत झुककर बेहोश महिला पुलिस अधिकारी को उठा लेता है और उसे बंधक बनाकर पुलिस से सौदेबाजी करने का इरादा करता है। लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वह यह था कि महिला पुलिस अधिकारी की प्रतिरोध की भावना बेहद मजबूत थी। भले ही उसकी गर्दन पर रूमाल कसकर बांधा गया हो और दोनों हाथ हथकड़ी से जकड़े हों, उसने कभी भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन अफसोस की बात है कि आखिरकार महिला पुलिस अधिकारी की ताकत अपराधी के मुकाबले कम पड़ गई। जैसे जैसे रूमाल और कसता गया, उसकी छटपटाहट धीरे धीरे कम होती गई और अंत में वह दुर्भाग्यवश इस दुनिया से चली गई।